नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा में महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से अब एक और बड़ा कदम उठाया गया है। इसी के चलते चंडीगढ़ में महिला और बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। श्रुति चौधरी की ओर से लॉन्च की गई महिला और किशोरी योजना की ऐप के जरिए महिलाओं को कई प्रकार के लाभ मिल पाएंगे, ताकि इस योजना के तहत 10 से 45 साल तक की महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस ऐप के माध्यम से लाभार्थियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को ट्रैक किया जाएगा। एक ऐतिहासिक योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन रही और 2014 में उन्होंने स्वयं इसका लॉन्च किया पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर। और जब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना खराब हुआ, 870 और 1000 का डिफरेंस था, उस स्थिति में उन्होंने इसको लॉन्च किया। और उनकी देन ये रही कि जो गंभीरता उन्होंने इस विषय को दी, स्वयं यहाँ पे पधार के और ऐसी स्कीम बना के हमारी महिलाओं के लिए, कि वो गैप जो ये स्कीमों के तहत, अवेयरनेस के तहत जितना भी ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलके कर रहे हैं, कि आज वो जो रेशियो है उसका गैप कम हो गया है और हम 9-10 तक पहुंच गए हैं। तो ये मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, हमारी लीडरशिप का धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उस चीज़ को कंटिन्यूसली परस्यू किया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम एक बेहतरीन रफ्तार पे हैं, जहाँ पे हमारी महिला वर्ग जो है वो उनका सशक्तिकरण हो सके पूर्ण रूप से। तो अगली खबर पलवल से है, जहां हरियाणा के पलवल में मामी ने 3 साल की भांजी की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर शव को रजाई में छुपा दिया। बच्ची के गले पर नाखून के निशान मिले तो इसका खिलाफ खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने औपचारिक तौर पर इसकी कोई वजह नहीं बताई। हालांकि शक ये जताया जा रहा है कि भांजी मामी का कोई सीक्रेट जान गई थी, जिससे वो गुस्से में आ गई थी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कत्ल में सिर्फ मामी शामिल है या कोई दूसरा भी। तो अगली खबर पलवल से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 17 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य को शुरू करवाया। उन्होंने पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित क्लॉक टावर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से वॉल पेंटिंग का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद क्षेत्र को 6000 LED लाइट से चमकाया जाएगा। वहीं पिछले लंबे समय से शहर की बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था को लेकर शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए 10 ट्रैक्टर, 2 JCB की मशीन, 80 रिक्शे शुरू किए। आज पलवल नगर परिषद क्षेत्र में आज लगभग 17 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों का आज यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार में विकास तेज गति से चल रही है और पलवल में भी उसी तेज गति के साथ विकास हो रहे हैं। आज 17 करोड़ की लागत में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर है, 5 करोड़ की CSR से यहाँ की स्ट्रीट लाइटें हैं, LED लाइटें हैं, सड़कें हैं। ये तमाम तरह के 17 करोड़ के कामों का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ और ये विकास निरंतर पिछले 10 साल से लगातार मनोहर जी की सरकार हो, नायब जी की सरकार और आदरणीय मोदी जी की सरकार में लगातार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास के काम गति के साथ चल रहे हैं। कितनी सुंदरता बढ़ जाएगी इससे पलवल की। देखिए, सारी पलवल नगर परिषद की सारी गलियां
एलईडी लाइटों से चमकेंगी, सड़कें अच्छी बनेंगी और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर बना है, ये शहर की सुंदरता बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें शहर की सुंदरता बढ़ाएंगी और शहर जगमगाएगा। देखिए कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, आज एआई का जमाना है, कोई किसी के बारे में कुछ भी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप इस तरह लगते रहते हैं, लेकिन आरोप लगाना आसान है, उसको सिद्ध करना बहुत कठिन है। और जिस तरह की आज की राजनीति हो गई है, उस तरह इन तरह की आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सच्चाई सामने एक न एक दिन आएगी। ऐसा बता रहे कि साजिश में भाजपा के लोग हैं, कुछ निराधार आरोप है। राजनीति में जो विरोधी है उनके पास कोई काम नहीं है, चरित्रहरण करना, आरोप लगाना, ये सब राजनीति में आम बात हो गई है। इसलिए इन बातों पर ज्यादा गौर। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पानीपत से है, जहां पानीपत के नूरवाला स्थित मोतीराम कॉलोनी में करीब 31 साल की विवाहिता की डिलीवरी के 1 महीना बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। महिला के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर इलाज न करवाने और मारपीट करने का आरोप लगाया। मृतका निशा के परिजनों ने महिला के पति के अवैध संबंधों के आरोप लगाते हुए कहा कि निशा का पति दूसरी महिला के चक्कर में निशा को मारना चाहता था, इसलिए पति, सास और ननद उसके साथ मारपीट करते थे, उसे समय पर खाना भी नहीं देते थे। जी मरना तो कोई पता नहीं, न मरता पता दिया इनने, न मारे आना जाना था, न मारे आना जाना बोल चाल सब बंद कर रखी थी इनने। भाई जो तू थारे घर के न बुलाएगी हम तो न रखे नहीं गए, वो आना जाना बंद कर दो। हमने जी ने सोची भाई जगती बसरी बसी रहने दे, क्यों फालतू वो कर, हम तो अपना सबर कर घर आए बैठ गए जी। तो ये ब्याह 2 दिन पहले ने फोन करा जिनी सब बीमार हो रही, मैं बोली मैं कोई बात नहीं, दखवा लो इसने। छोड़ का मोटरसाइकिल पर बिठा कर नर भाज गया, यूँ भाज गया। मैंने देखा छोरी काल खराब हो रहा, छोरी बोली मम्मी मैं थारे घर आ लीब, ये मना भेजियो ना, मना मारेंगे मैं। तो मैं बोली मैं बेटी कौन मारेगा, अकेले मारेंगे मेरी सासू और कौन मारेगा, बटे मारेगा मेरी सासू मारेगी। ये मैंने पिट्टा छेता भीतर रोक के घेर दे, मैंने कपड़े भी नहीं सुखाने देंदे, ऊपर जान भी नहीं देंदे, मैंने बाहर भी नहीं करने देंदे हैं। इसका लड़का होया वरना कोई पता नहीं, पूरा हॉस्पिटल में घेर कर रखी, न किसी ने रोटी न किसी ने पानी, एक घी की अंगली भी नहीं दी, किलो घी लाया था इसकी सासू ने, वो भी लुको दिया, इस तो कुछ नहीं देना कमीनी था। ये था लड़की ने ये 2 दिन पहले घर पे छोड़ के आए थे, ठीक है, 6-7 महीने तक यह बीमार थी, इन्होंने हमारे को कोई सूचना नहीं दी है, भाई बीमार है, लड़का हुआ है, क्या हुआ है, हमारे को कुछ नहीं पता था। चलो अपनी दी बेटी की सब करा, चलो कोई नहीं बीमार है भाई दिखाएंगे। फिर ये परसों रात को लेके आए हैं वहाँ से आपके पास? हाँ हमारे पास से ठीक ठाक लेके आए हैं लड़की को, ये बोल रहे हैं हॉस्पिटल में लेके जाने लगे, एडमिट कराएंगे। अगले दिन मैंने फ़ोन किया इनको 10 बजे, नु बोले निशा पूरी हो गया, इन्होंने मेरे को कोई कॉल नहीं करी है। तो बता रहे हैं जो लड़के का लड़का भी हुआ था? हाँ लड़का भी हुआ था, उसका भी हमने कुछ नहीं बेरा था भाई, लड़का कब हुआ कब नहीं हुआ, हमारे को कुछ बताया नहीं, ना मेरे घर पे आने जाने देते थे। 8 मासी हुआ था लड़का? ये नहीं मेरा 8 मासी जो भी है जी, देखो इस चीज़ का मामला पूरा ज्ञान नहीं है। कब हुई थी डिलीवरी उसकी? हमारे को पता नहीं जनाब, इस चीज़ का हम बोल रहे हैं पहले भाई, हमारे को तो ये किसी चीज़ के बारे में बताते नहीं थे भाई, लड़की के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो वो लड़का हुआ था कहाँ, हॉस्पिटल में हुआ था, घर हुआ था? हॉस्पिटल में नहीं होया था, वो होया था घर, इन्हें घर पे ही करवाया था। आपको क्या पता चला, आप कैसे पहुँचे? मैंने कुछ नहीं पता था, मैं अपनी ड्यूटी पे रहता था, तो मेरे को तो शाम के टाइम जिस टाइम लड़की ना मेरी मम्मी घर लेके आई है उस टाइम बेरा लग गया भाई, लड़की की हालत ख़राब है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर पानीपत से है, जहां जिले के इसराना उपमंडल में तेज रफ्तार पिकअप ने एक ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो कुछ दूर तक अपने आप ही घिसटता रहा और उसके बाद साइड में खेतों में पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार
यात्री ऑटो के नीचे फंस गए। राहगीरों ने बचाव कार्य कर ऑटो के नीचे फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी को किसी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य यात्रियों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। शव को सिविल अस्पताल में भिजवाकर पंचनामा करवाकर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी। तो निकलते हो 8:30-9 बजे जाते हैं ड्यूटी पे, फिर उसके बाद वहाँ से 6 बजे छुट्टी जाती है। 6 बजे निकले थे वहाँ से। उसके बाद फिर जैसे ऑटो मार्ट लेबर भी थी साथ में 10-12, उनको भी चोट लगी है 4-5 को, और एक बाइक से भी, एक बाइक को भी ठोकर ना गाड़ी वाले ने, बाइक वाले को भी चोट लगी है काफ़ी। कब हुआ एक्सीडेंट? ये शाम को हुआ जी, 6 और 6:30 बजे के बाद, यानी कि 6-6:30 के बीच में। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये पानीपत आ रहे थे जी। कहाँ से? ये परडाना से। क्या नाम है? कितनी उम्र थी? नरेश नाम है इनका, और उम्र 50 के आसपास है। घर में 3 बेटियां हैं। तो अगली खबर भिवानी से है, जहां भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर निर्माण मजदूरों ने पंजीकरण रद्द किए जाने के खिलाफ फैमिली आईडी की बाध्यता खत्म करने, बेमानी शर्तों पर रोक लगाने के रोष में स्वरूप भिवानी ब्लॉक के सैकड़ों निर्माण मजदूर कारीगर सीटू कार्यालय में भिवानी इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए पुराना बस अड्डा चौक पर श्रम मंत्री अनिल विज का पुतला दहन किया। पुतला दहन और रोड प्रदर्शन की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान महावीर चांग और संचालक ब्लॉक सचिव धर्मवीर बामना ने। आज भिवानी ब्लॉक के निर्माण के मजदूर कारीगर इस बात को लेकर के प्रदर्शन और पुतला दहन किया है। हमने पिछले 2 दिन से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं। जींद जिले की 40,000 और अलग अलग जिले की लगभग ये बता रहे हैं कि 1 लाख के आसपास पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। और जितने भी पंजीकृत मजदूर हैं उनका जब डाटा देखते हैं, किसी के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई नहीं दिखा रहा, किसी के अंदर जो एड्रेस है वो भी वेरीफाई नहीं दिखा रहा, और उसके नाम पर भी ये कल को ये जो सुविधाओं के ऊपर कटौती कर सकते हैं, उन आईडी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो यो इस रोज स्वरूप जो सरकार की जो मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, इस रोज स्वरूप आज भवन निर्माण कामगार यूनियन की तरफ से भिवानी ब्लॉक के जो तमाम निर्माण मजदूर कारीगरों ने सरकार का पुतला दहन किया है। और अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले टाइम पे हम इसको लेकर के बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये जो श्रम मंत्री का पुतला फूका गया पूरा प्रदेश भर में, जो निर्माण मजदूरों का पंजीकरण वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से उसको बड़ी संख्या में रद्द किया गया है, जिसका पूरा प्रदेश में निर्माण मजदूरों में भारी रोष है। क्योंकि सरकार पहले बढ़ावा देती है, उन्होंने बार-बार मतलब विपक्ष को भी ज्ञापन दिया, सरकार को भी ज्ञापन दिया, श्रम मंत्री को भी ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बजाय ये मजदूरों पर सरकार ने गाज घेरी है, जिससे निर्माण मजदूरों में भारी रोष है। क्योंकि निर्माण मजदूरों ने जो 90 दिन की वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियनों को दे रखा था, और सरकार ने यूनियनों से खोज के CSC के माध्यम से पटवारी और तमाम चीजों के दिया गया था, और जिससे बड़ा घोटाला हुआ था। यूनियन ने बार बार आपत्ति भी उठाई थी इस मामले में, लेकिन आज उन मजदूरों को लेकिन जिनका हजारों की संख्या में जींद जिला में, भिवानी जिला में, हिसार जिला में लाखों के आसपास ये निर्माण मजदूर हो सकते हैं, जिनका पंजीकरण रद्द किया गया सरकार ने, जिसका भारी विरोध है पूरा प्रदेश में। निर्माण मजदूरों ने आज श्रम मंत्री का पुतला चढ़ाया गया है, और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बोर्ड की जो बाध्यता है, इस बोर्ड में फैमिली आईडी के नाम पे, वर्क स्लिप के नाम पे ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने फैमिली आईडी इसके अंदर ठोक के निर्माण मजदूरों को बाहर करने का रास्ता किया गया, जिसका लगातार 10 सालों से यूनियन लड़ रही है। और आज भी जो काला कानून लागू किया गया है मजदूरों को मतलब सुविधाओं से वंचित करने के लिए, तो सरकार की साफ नीयत दिखाई दे रही है कि जो बोर्ड में 5,000 करोड़ रुपया जमा है, इसको सरकार अपने कामों के लिए खर्च करना चाहती है, ना कि मजदूरों के लिए। कि राज्य की सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करती है, सच्चाई ये है कि सरकार और उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में धंसे हुए हैं, और उस भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मजदूरों को। जैसा कि परसों पूरे हरियाणा में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की ओर से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वर्कर्स के रजिस्टर्ड जो वर्कर हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, ये कह के कि करप्शन फैला हुआ है बोर्ड में। करप्शन फैला हुआ है तो वो बोर्ड के अधिकारियों पर कार्रवाई करो, सरकार अपने मंत्री पर कार्रवाई करे, अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करे, मजदूरों पर कार्रवाई करने का क्या मतलब है? हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट आदेश कर चुके, फैमिली आईडी की, आधार की बाध्यता नहीं कर सकते आप।
तो अगली खबर भिवानी से है, जहां उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत भवन में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा द्वारा ग्रामीण आवास योजना के प्लॉट आवंटित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त कौशिक ने कंप्यूटर पर क्लिक करके ड्रॉ प्रक्रिया शुरू की। बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लाभार्थियों को ड्रॉ ऑफ लॉट्स की ऑनलाइन प्रक्रिया को दिखाया गया। इसमें जिला के 268 लोगों को ड्रॉ में नाम निकाला गया। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार अंत्योदय की भावना से कल्याण के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को धर दबोचा है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सूचना ये मिली थी कि बिना नंबर प्लेट के ऑटो में सवार होकर 5 आरोपी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद सीआईए की टीम ने तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी की और जब ऑटो को रुकने का इशारा किया तो ऑटो चालक ने पहले बैरिकेडिंग तोड़ी और फिर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर ऑटो से उतरकर पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर गोलियां बरसाई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें ढेर कर दिया गया और 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहे बरामद किए हैं। साथ ही उनके पैर में जो चोट लगा था उसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो अगली खबर करनाल से है, जहां एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल आज यानी शुक्रवार को करनाल के सेक्टर 4 इलाके में नई अनाज मंडी के पास 5 महीने की बच्ची का भ्रूण मिलने से यानी शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अखबार में लिपटा हुआ था ये पूरा शव बच्चे का और घटना के बारे में पता लगते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया। फिलहाल अब तक ये पता नहीं लगा पाया है कि ये शर्मनाक हरकत किसके द्वारा की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। था कि कोई बच्चा है 5 से 6 महीने का भ्रूण और यहाँ फेंक गया, तो हम मौके पे आए और आके अपने चौकी से आ गए सेक्टर 4 से पता कर रहे हैं किसका किसका नहीं। बाकी किसी को ये जानकारी नहीं है कि किसने फेंक दिया। बच्ची का भ्रूण, बच्ची का भ्रूण। तो लोगों ने क्या जानकारी दी? लोगों ने किसी ने देखा नहीं अभी कौन फेंके गए। तो अखबार में लपेटा हुआ था? हाँ, अखबार में। कल हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बनाया, क्या हालत है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है जी, अगर आज के टाइम में लड़का लड़की तो बराबर है, लेकिन अभी ऐसी छोटी सोच है लोगों की कि भैया। तो खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देश के अनुसार जुआ और सट्टा खेलने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिले की एलनाबाद से आई है पुलिस ने डलवाली रोड पर स्थित महाराजा पैलेस के पीछे जुआ खेल रहे 8 लोगों को करीब 1,98,500 रुपये की राशि के साथ और ताश की गड्डी के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एलनाबाद सीआईए प्रभारी उप निरीक्षक जगदीश चंद ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर इसके बाद गिरफ्तारी होगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। अगली खबर धुरी से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति के नियंत्रण पर आज धुरी में विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कृषि विपणन नीति के मंसूदे के खिलाफ एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की और दिल्ली आंदोलन की बाकी मांगों को पूरा करने के लिए 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को यह मार्च धुरी की अनाज मंडी से शुरू होगा। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां कुम्हारिया गांव के नशा तस्कर गोगा मीड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े और टीम ने बुधवार शाम को हरियाणा के बाइक सवार युवक और युवती को 7 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है और गोगाजी मंदिर के पीछे चक 7 सीजीएम की तरफ से जाने वाले कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी कर इनकी गिरफ्तारी की है। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां नाथूसरी चोपटा पंचायत और खंड विकास कार्यालय में होने वाली ब्लॉक समिति सदस्यों की बैठक कोरमा पूरी नहीं होने के कारण स्थगित कर दी गई। बैठक में 30 सदस्यों में से मात्र 13 सदस्य ही उपस्थित हुए। इस कारण बीडीपीओ सार्थक श्रीवास्तव ने बैठक में कोरम के अभाव में स्थगित कर दिया और अब 31 जनवरी के बाद दोबारा पंचायत समिति की बैठक बुलाई जाएगी। नहीं सर, अब तो पूछिए क्या
तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।